हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on unbalanced growth in an economic। तो इस अनबैलेंस ग्रोथ में हमने अभी तक उसका मेन थीसिस थी वो हर्समैन की, वो डिस्कस कर ली थी और सब्स्टिट्यूशन चॉइस और पोस्टपोनमेंट चॉइस के ऊपर डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं चॉइस बिटवीन SOC एंड DPA। Husband's argument can be illustrated by examining the relation between social overhead capital, SOC means social overhead capital, and DPA means directly productive activities. In this context, he refers to two alternatives: development by excess capacity and development by shortage. The former uh, refers to a case in which SOC precedes DPA. The latter refers to a case in which the opposite things happens. DPA precedes SOC. Both sequence creates inducements and pressure conducive to development. जो हर्समैन के जो आर्ग्यूमेंट थे वो सीधे तौर पर अपन जो SOC है और DAP है उसके ऊपर फोकस कर रहे थे। और ठीक है, फिर इसके रेफर्स में उन्होंने बात की कि दो विकल्प है अपने पास, टू अल्टरनेटिव्स है। तो डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट बाय शॉर्टेज। तो अपन डेवलपमेंट या तो एक्सेस कैपेसिटी के साथ कर सकते हो या फिर अपन डेवलपमेंट शॉर्टेज के साथ कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि द फॉर्मर के रेफर्स टू केस इन विच SOC प्रीसीड्स DPA। ऐसा कोई एक केस इसमें SOC प्रीसीड कर रहा है उसको, SOC को, ठीक है। और सेकंड DPA प्रीसीड SOC मींस ऐसा जिसमें पहले SOC DPA से पहले है और उसके बाद DPA SOC से पहले है। इन दोनों के ऊपर जब दोनों क्रम विकास के क्या होते हैं, अनुकूल प्रेशर डालते हैं, ठीक है। अब इसको अपन बात करते हैं। दिस पॉइंट इज इलस्ट्रेटिव इन फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में डिस्कस किया गया। देखो फिगर नंबर 1 को, वो S1 है, वो फिर तो S1 जो पॉइंट दे रखा है इस पे है एबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ DPA आउटपुट है वो Y एक्सिस पे दे रखा है। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि A पॉइंट से फिर जैसे ही SOC इंक्रीज हुआ, फिर ये 2 नंबर पे फिगर हुआ, 3 नंबर हो गए, इस तरीके से। वी स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन चॉइस। फर्स्ट अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन चॉइस। दो चीज़ चॉइस बताई थी हर्समैन ने, सब्स्टिट्यूशन चॉइस और एक चॉइस थी पोस्टपोनमेंट चॉइस। अब बात करें फर्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूशन चॉइस। Here he measured the total cost of DPA output on the vertical axis and the cost and ability of SOC on horizontal axis। जो DPA है उन्होंने वर्टिकल एक्सिस पे है और जो SOC है वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे शो कर रखा है, कर्व 1 2 3, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम कैपेसिटी आउट ऑफ DPA। तो कर्व है 1 2 3, ये मैक्सिमम आउटपुट जो कैपेसिटी उसको शो कर रहे हैं DPA की, from a given amount of investment as a function of the ability of SOC। कि अपन जो अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट में SOC की कितनी एबिलिटी है अपन के पास, वो शो करेगा ये। द 3 कर्व इंडिकेट्स डिफरेंट लेवल ऑफ DPA आउटपुट फ्रॉम successively higher investment। The curve are negatively sloped and convex to the origin because DPA cost decrease
एट द एबिलिटी ऑफ एसओसी इंक्रीज। जैसे जैसे एसओसी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डीपीए की कॉस्ट कम होती जा रही है। इस वजह से इनका स्लोप क्या है, नेगेटिव है और कॉन्वेक्स है। On each curve 1, 2 and 3 the points where the sum of coordinates is the smallest represents the most desirable combination of DPA and SOC। जो स्मॉलेस्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट होगा कोऑर्डिनेशन का वो सबसे फेवरेबल कॉम्बिनेशन होगा, मोस्ट डिजायरेबल कॉम्बिनेशन होगा DPA और SOC का। तो सबसे डिजायरेबल अपना का कौन सा हुआ, सबसे निचला पॉइंट का है ए पॉइंट है, वो सबसे नीचे है, तो अपना वो सबसे डिजायरेबल पॉइंट कौन सा है, वही है। नेक्स्ट द लाइन OR connect the optimal point on the different curve and thus represent the most efficient expansion path or balance growth path between SOC and DPA। जो OR है, OR जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, 20 में से 45 डिग्री पर है, तो वो शो कर रही है ऑप्टिमल पॉइंट्स है ये डिफरेंट कर्व एंड दस रिप्रेजेंट द मोस्ट एफिशिएंट एक्सपेंशन पाथ। जो एफिशिएंट एक्सपेंशन होगा उसका पाथ को और बैलेंस ग्रोथ पाथ के दोनों के बीच में वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। OR कर्व है जो सबसे मोस्ट डिजायरेबल पॉइंट को दोनों दो SOC और DP है उस दोनों के बीच में सबसे मोस्ट डिजायरेबल पॉइंट को शो कर रहा है। ये तो बात की हमने सब्स्टिट्यूशन चॉइस की, अब हम बात करते हैं पोस्टपोनमेंट चॉइस की। फॉर सम रीजन ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ SOC एंड DPA कैन नॉट बी expanded simultaneously to maintain balance between the two, postponement choice is the only alternative course of action। कोई भी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब आज पोस्ट कोई भी ऐसा कि जिसको अपन ने चूज पहले नहीं किया उसको आप चूज कर सकते ऐसा। वन सच एक्शन इज फॉलो द सीक्वेंस A1 B2 एंड C where the critical expansionary step is always taken by SOC। देखो A पॉइंट था, अगर A पॉइंट्स अगर नहीं होगा तो हम क्या लेंगे, A1 लेंगे। B पॉइंट नहीं होगी तो हम B1 लेंगे, B1 नहीं तो B2, इसी तरीके से C पर C1 नहीं तो C2, इस तरीके से पोस्टपोनेंट चॉइस होगी ये। द सीक्वेंस इज डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी। जो सीक्वेंस होगा डेवलपमेंट का वो एक्सेस कैपेसिटी से होगा। द अदर पॉसिबिलिटीज इज द सीक्वेंस AB1 BC1 C where the initial expansionary step is taken by DPA। तो पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है, देखो A1 एंड B2 और C, देखो A1 और B और दूसरा पॉइंट है इनका BB2 और C, A1 BB1 और C। जो ये पॉइंट है ना ये वाला, इस पॉइंट पर आप जब फिगर नंबर 1 देखेंगे तो आपको शो होगा इजीली। देखो A1 और BB2, A1 BB2 और C। ये देखो सबसे नीचे पॉइंट पे A से स्टार्ट हो रहा पॉइंट से, फिर A1 हो रहा है, फिर A1 से जा रहा है B पे, B1 से B2 पे आ रहा है, B2 से C पे जा रहा है, एरो देखना है। तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया अपना, ये फॉलो कर रहा है द क्रिटिकल एक्सपेंशनरी स्टेप ऑलवेज टेकन बाय SOC। जो ऐसा कोई स्टेप जो SOC के द्वारा क्रिटिकल एक्सपेंशनरी होगा वो A1 BB2 और C होगा। और जो अपन AB1 BC1 और C होगा वो अपन का क्या शो करेगा, इनिशियली एक्सपेंशनरी स्टेप टेकन बाय DPA के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स होंगे, देखो AB1 है, फिर आ रहा है ये B से आ रहा है वापस C1 और फिर आ रहा है C। तो ये DPA के द्वारा मतलब ये बीच में से जो क्रॉस जा रहा है OR जो कर्व है इसको जो ये जो बीच में वो ये तीन अपने जो SOC कॉन्वेक्स है इन तीनों को ये बीच में से काट रहा है, बीच में से कट कर रहा है। ठीक है, ये बीच में से कट कर रहा है तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो DPA है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट इनिशियली एक्सपेंशनरी स्टेप बाय इज टेकन बाय DPA। वो क्या इस DPA के द्वारा जो इनिशियल एक्सपेंशनरी स्टेप्स होंगे उसको शो करेगा ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है वो SOC के उसको जो स्टेप्स होंगे उनको शो करेगा।
दिस सीक्वेंस इज डेवलपमेंट वाई शॉर्टेज, जो सीक्वेंस है शॉर्टेज के थ्रू है. इन हर्समैन व्यू प्रेफरेंस शुड बी गिवन to the sequence of expansion that maximize induced decision making. It is not possible to choose between the two sequence of n prior basis. If SOC is expanded, existing DPA become less costly. अगर SOC expanded ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा तो जो DPA होगा वो less हो जाएगा. And this encourage expansion of DPA. If DPA is expanded, first cost will rise, but pressure will create for SOC facilities to be expanded. अगर DPA expanded फर्स्ट हो रहा है SOC से बजाय DPA पहले एक्सटेंड हो रहा है, इसका मतलब है प्रेशर प्राइस जो प्रेस कॉस्ट है वो बढ़ रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. और ठीक है, the sequences must depend on the relative strength of entrepreneur motivations on the one hand and the response to a planner to the growing demand for SOC on the other. तो ये हम अब डिपेंड किस पे करेगा, एंटरप्रेन्योरियल जो मोटिवेशन है उस पर, और जो SOC की डिमांड ग्रो डिमांड करनी है उसको हमें इन सब पे प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानर्स पर डिपेंड करेगा, एंटरप्रेन्योर्स हो गए इन पर डिपेंड करेगा ये सब. अब while certain minimum amount of SOC is prerequisites to the establishment of DPA development by excess capacity, argues Hirschman is permissible but not the best possible choice for an LDC, and to strip the balance is equally dangerous because there will be no incentive to induced investment, but development via shortage will put pressure for making further investment, and hence the most efficient sequence as far as induced decision making is concerned is that where DPA proceed SOC. जो SOC का कोई एक मिनिमम अमाउंट होता है वो एस्टेब्लिशमेंट करता है DPA को. DPA डेवलप बाय एक्सेस कैपेसिटी. तो कुछ आर्ग्यूज थे हर्समैन के, इज परमिसेबल बट नॉट डेवलपमेंट बाय एक्सेस कैपेसिटी. हर्समैन का आर्ग्यू किया डेवलपमेंट बाय एक्सेस बट नॉट द बेस्ट पॉसिबल चॉइस फॉर एन LDC. लेकिन ये जो एक्सेस कैपेसिटी वाला जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट एक्सेस कैपेसिटी से, तो लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्री है उनके लिए ये पॉसिबल चॉइस नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से रिसोर्सेज की कमी है. रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से एक्सेस कैपेसिटी के साथ वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते. टू स्ट्राइव फॉर बैलेंस इज इक्वली डेंजरस बिकॉज देयर विल बी नो इंसेंटिव टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट. तो वहाँ क्योंकि डेंजरस हो सकता है इक्वली, क्योंकि पहले से उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो इतना इंसेंटिव नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके और डिसीजन मेकिंग ले सके. ठीक है, बट डेवलपमेंट व शॉर्टेज के डेवलपमेंट करे शॉर्टेज के साथ में विल पुट प्रेशर फॉर मेकिंग फर्दर इन्वेस्टमेंट. शॉर्टेज इन्वेस्टमेंट अगर हम शॉर्टेज डेवलपमेंट शॉर्टेज के साथ करें तो इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमें प्रेशराइज करेगा. एंड हैज द मोस्ट एफिशिएंट सीक्वेंस, और जो मोस्ट एफिशिएंट सीक्वेंस होगा वो हमें अचीव होने की कोशिश होगी. एज फार एज इंड्यूस्ड डिसीजन मेकिंग कंसर्न इज दैट वेयर DPA प्रोसीड SOC. तो वहाँ जो सबसे डिसीजन मेकिंग कहाँ होगी, DPA प्रोसीड SOC. जो SOC को DPA पहले से है वहाँ. तो ये बात की अपन ने. अब आगे बात करें. हर्समैन स्ट्रांगली बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग हैज़ टू बी ऑब्टेन इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ DPA. अगर अब स्ट्रांगली बिलीव था उनका हर्समैन का कि डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग डेवलपमेंट, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, ऑब्टेन कहाँ से होगा, DPA के आउटपुट का इंक्रीज करके हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं एट मिनिमम कॉस्ट इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज डिवोटेड टू बोथ DPA एंड SOC. और मिनिमम कॉस्ट पे सब जो SOC और DPA को जो रिसोर्सेज का डिवोट किए हैं तो वो मिनिमम कॉस्ट पर हो, और DPA का जो DPA आउटपुट है वो इंक्रीजिंग होता हो, वो सबसे अपना ऑब्टेन कर पाएंगे अपन डेवलपमेंट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव है उसको. ठीक है.
and that the cost of producing any given output to DPA will be higher the greater is the shortage of SOC facilities. There is no guarantee that the SOC will be simultaneously provided once DPA have been set up. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो साइमल्टेनियसली जो SOC है वो DPA को सेटअप के लिए प्रोवाइड करवा. Moreover, individualities with respect to SOC may be so large that private investors are not induced to supply anything to any price. Reliance would then be on the government, which has a comparative advantage in creating SOC facilities rather than participating. तो SOC में इतनी सारी जो है इंडिविजुअलिटीज़ होती है, इतनी सारी अनिश्चितताएं होती है कि निवेश जो प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको सप्लाई करने को भी प्राइस पर सप्लाई करने के लिए अपन इंड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो विश्वास तब उस सरकार पर होगा, उस सरकार पर गवर्नमेंट पर डिसाइड बिलीव होगा जिसे DPA भाग लेने के बजाय SOC सुविधाएं बढ़ाने में तुलनात्मक लाभ है. तो अपन इन्वेस्ट किस पे विश्वास करेंगे? ऐसी गवर्नमेंट पर जो DPA को बढ़ाने के बजाय हमारे SOC से प्रॉफिट तुलनात्मक लाभ बनाए रखे वो. तो ये बात की अपन ने है इसमें अनबैलेंस ग्रोथ में. आज अपन ने बात की अपन ने चॉइस बिटवीन SOC एंड DPA में से कौन सी चॉइस बेटर है. उसमें दो चीज़ें देखी SOC DPA में की चॉइस में. तो सब्स्टिट्यूशन चॉइस देखी और एक पोस्टपोनमेंट चॉइस देखी, जिसमें एक ग्राफ भी देखा अपन ने. ग्राफ के थ्रू SOC और DPA की चॉइस चूज करने की कोशिश की, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, इस तरीके से. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू सो मच.